नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। पहले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से एक याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि जो रिया चक्रवर्ती की याचिका है उसको खारिज किया जाए, उसमें जो मांग की गई है उसको खारिज किया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर क्या मांग की है। रिया चक्रवर्ती ये चाहती हैं कि जो मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मुंबई में जाकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले को ट्रांसफर करके पटना से मुंबई लाया जाए। वही रिया चक्रवर्ती जो कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं कर रही थी और ये कह रही थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो रिया चक्रवर्ती, आज उस रिया चक्रवर्ती को एक तरीके से महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया है और उनका ये कहना है कि पटना पुलिस इस मामले की जांच न करे बल्कि महाराष्ट्र पुलिस ही इस मामले की जांच करे। उनकी याचिका में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लंबे समय से देख रही है, पहले दिन से देख रही है। लगभग 40 जो बड़े नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, उन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और आपको बता दें इस मामले में कि यशराज फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर से इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, महेश भट्ट से पूछताछ हुई है, आदित्य चोपड़ा से पूछताछ हुई है, करण जौहर के मैनेजर से पूछताछ हुई है। तो जो तमाम कई नाम जो सुशांत सिंह के आत्महत्या के बाद जो एक बॉलीवुड में एक विवाद खड़ा हो गया था, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म का मामला सामने आया, कंगना रनावत और कई ऐसे बड़े स्टार्स जो सामने आए और खुल के उन्होंने बोला कि छोटे शहरों से आने वाले एक्टर्स के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है फिल्म इंडस्ट्री में, किस तरीके से जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक सफल अभिनेता के तौर पर उभर के आए थे, उनके हाथ से एक एक कर 7 फिल्में चली गई थी। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हुई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर में पॉइंट्स रखे हैं, उन पॉइंट्स में एक बड़ा पॉइंट ये है और उन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो कि गर्लफ्रेंड थी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, वो दबाव बनाती थी सुशांत सिंह राजपूत पे कि अगर कोई फिल्म तुम करोगे तो उसमें की हीरोइन रिया चक्रवर्ती ही होनी चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से कई सारी फिल्में सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से निकल गई थी। बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा और उनमें ये कहा गया है कि 15 करोड़ रुपए का गबन किया है रिया चक्रवर्ती ने। कई सारे ऐसे फॉर्म और कई सारी ऐसी कंपनी बनाई गई हैं जिनमें उनके रिया के भाई को डायरेक्टर का पद दिया गया है और ये पैसे जहां भी ट्रांसफर हुए हैं इसका कोई भी सुशांत के अकाउंट से लेना देना नहीं है। इसके अलावा कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ब्लैकमेल करती थी, लैपटॉप लेके चली गई, पासवर्ड लेकर के चली गई, क्रेडिट कार्ड लेकर के चली गई। एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जो मानसिक तौर पर परेशान हो चुका था, मानसिक तौर पर एक दुविधा और एक संकट से गुजर रहा था, परिवार का ये कहना है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये कहना है कि इन सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। और अब जब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि इस मामले को ट्रांसफर करके मुंबई किया जाए तो फिर से कैविएट लगाई गई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा। कैविएट का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई याचिका डाली गई है तो उसका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरी पार्टी होती है वो याचिका डाल करके ये कहती है कि कोर्ट जो है इस पूरे मामले की एक तरफा सुनवाई न करे। अगर कोर्ट को कोई भी फैसला लेना है उससे पहले हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी बात भी जरूर सुनी जाए। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो भी दलीलें दे रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए तो माननीय जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो रिया चक्रवर्ती की इस याचिका पर एक तरफा फैसला न दे। हमारी गुजारिश है कि हमारी भी बात सुनी जाए। अब देखिए इस पूरे मामले में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है
और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस मामले की अगर लिस्टिंग आज होती है तो कल इस पर सुनवाई हो सकती है, या फिर मंडे को यानी सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है। यहीं पे एक दूसरी बात और अहम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है याचिकाकर्ता को कि आप महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे आप याचिका डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा और पहले पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस पहले अपने काम में अगर बहुत ठीक तरीके से प्रभावी नहीं होती है तब शायद उसकी बात हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए खारिज कर दी गई याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के पास आप जाइए। ये थी आज की अभी तक की कुछ अहम जो अपडेट्स थे, जो अहम कड़ियां थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई, वो हमने आपको बताई। हम इसी तरीके से लगातार इस मामले से जुड़ी एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप तक अपनी पहुंच बरकरार रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।